नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इंडिया अलायंस में जैसे ही बात बनी उसके बाद 6 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। चतरा से रश्मि प्रकाश को उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया है और कोडरमा से सुभाष यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। देवघर से सुरेश पासवान आरजेडी के कैंडिडेट हैं, तो वहीं गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को आरजेडी ने टिकट दिया। विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया है। हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। आरजेडी की पहली लिस्ट में मंत्री सत्यानंद भोक्ता को जगह नहीं, बल्कि उनकी बहू रश्मि प्रकाश को चतरा से टिकट दिया गया है। फिलहाल एक और सीट छतरपुर की मांग आरजेडी की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। जो लिस्ट हम आपको दिखा भी रहे हैं, हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। कोडरमा से सुभाष यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव और विश्रामपुर से नरेश प्रसाद को टिकट दिया गया है। चतरा से इस बार सत्यानंद भोक्ता की बहू को टिकट दिया है आरजेडी ने और एक सीट छतरपुर की मांग आरजेडी की तरफ से अभी भी की जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस में सीटों पर अंतिम सहमति बन चुकी है, जिसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस का अहम हिस्सा है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से हेमंत सोरेन को सीएम बनाएंगे। मजबूती के साथ इंडिया महागठबंधन हम सब लोग एक साथ हैं और हम लोग पुनः मिलकर के जो है हम लोगों की कोशिश है और जनता की भी चाहत है कि पुनः हेमंत सोरेन जो है झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सीटों का फॉर्मूला काफी हद तक फाइनल हो चुका है और कांग्रेस के खाते में 30 सीट गई है, जिसमें 21 सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी भी कर दी। दिल्ली से लौटे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस के मौजूदा सभी विधायकों को एक बार फिर से टिकट दिया जाएगा, जबकि कुछ नए चेहरे को भी मौका देने का संकेत दिया है। पाकुड़ सीट से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के बेटे को टिकट पक्का माना जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विचार विमर्श के पश्चात सभी सिटिंग विधायकों पर मोहर लगा दी है और बाकी सीट जो हैं वह जल्द ही आज ही देर रात तक क्लियर हो जाएगा। कितना सीट मिल रहा है आपको? आखिरी क्या है? 30 सीट। 30 सीट कंफर्म? कंफर्म। माननीय आलमगीर साहब अभी जेल में है, उन्हीं के परिवार को मोस्ट प्रोबेबली उनके सुपुत्र को यह मिलेगा। सभी एक तो क्षेत्र में काम किए हैं, क्षेत्र के विकास के लिए काम किए हैं और फिर जितने भी सीटिंग थे सब पार्टी के कार्यक्रम में भाग लिए हैं, पार्टी के लिए काम किए, पार्टी हित के लिए काम किए हैं। इसलिए सभी सीटिंग को सीट दी गई है, टिकट दिया गया है। तो इंडिया गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला फाइनल होने के बाद जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि जब कुनबा बड़ा होता है थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति होती है, लेकिन तय समय से पहले सब कुछ ठीक हो गया है और सभी दल मिलकर पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कुनबा बड़ा होता है तो हर एक से बातचीत करने में थोड़ा वक्त लगता ही है, क्योंकि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी तैयारी होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो वो अपने आलाकमान से कहते हैं। जब आलाकमान से कहते हैं तो आलाकमान की भी कोशिश होती है कि आपस में बातचीत करके मैक्सिमम सीट मिले। तो ये स्वाभाविक है, हर पार्टी में होता है, अभी हो रहा है। बस बहुत जल्द सबका निराकरण हो जाएगा, धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं। इधर गठबंधन के एक और साथी माले ने सीट फाइनल होने से पहले ही 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सीपीआई-एमएल ने जिन सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं उसमें राजधनवार से राजकुमार यादव को टिकट दिया गया है। निरसा से अरूप चटर्जी उम्मीदवार बनाए गए और सिंदरी से चंद्रदेव महतो को प्रत्याशी सीपीआई-एमएल ने बनाया है। एक एक करके आपको सीट बता रहे हैं। 3 सीटें हैं जहां से उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। निरसा से अरूप चटर्जी को उम्मीदवार सीपीआई-एमएल ने बनाया है, तो वही सिंदरी से चंद्रदेव महतो सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट बनाए गए हैं। गठबंधन की मजबूती के लिए बिल्कुल संकल्पित हैं और ये जो 3 नाम जारी किया गया है ये बातचीत के नतीजे के बाद ही एक तरह की आप कहिए कि समझदारी हम लोगों की बनी है और ये तीनों ऐसे नाम हैं जहां हमारी काफी मजबूत दावेदारी है, दूसरी किसी भी पार्टी की वहां दावेदारी नहीं है।
पूर्व मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। रांची कांग्रेस मुख्यालय में राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस में उनके आने के बाद चर्चा है कि वे छतरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, जिसके वे भी संकेत देते हुए नजर आए। हम लोग के यहाँ एक उपमा है, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। मैं इस उपमा में अपनी बात जोड़ना चाहता हूं कि मैं भूला हुआ नहीं था। राजनीतिक समीकरण इस प्रकार की थी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी छतरपुर को मैंने नर्स किया था, उग्रवाद प्रभावित वो क्षेत्र रहा है, अभी भी है। मैंने जिस तरह से सामाजिक आर्थिक विकास की बातें की थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि वो गठबंधन में दूसरे राजनीतिक दल को चला गया, तो मुझे एक राजनीतिक निर्णय लेना पड़ा था चुनाव में सफलता के लिए। और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे साथ रहकर हमें इनरीच करेंगे अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से। बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और निश्चित रूप से इनके आने से हमारे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। रांची में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। संगठन के अलग अलग मोर्चा की बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शामिल। चुनाव को लेकर समीक्षा की गई। हिमंता बिस्वा शर्मा भी इसमें शामिल रहे। बाबूलाल मरांडी भी इस बैठक में मौजूद थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में शामिल हुए, तो झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी इसमें मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी भी इस बैठक में शामिल रहे और चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की गई। बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद नाराज कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, जिसको लेकर जब असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा से सवाल किया गया तो उल्टे उन्होंने जेएमएम पर ही तंज कसा। कहा कि सत्ताधारी पार्टी होते हुए जेएमएम के पास प्रत्याशियों की कमी है। जेएमएम को अगर और प्रत्याशी चाहिए तो बीजेपी और भी दे देगी। जेएमएम रूलिंग पार्टी है। जेएमएम को हमारा लोगों का अपेक्षा था टिकट देने के लिए, उनका पास कैंडिडेट ही नहीं था। ये तो मेरा आज तक समझ में नहीं था। कम से कम आज असम में बीजेपी कभी कांग्रेस से लोग लाके टिकट नहीं देगा, इसलिए हमारा प्रत्याशी पहले से तैयार हो गया है 26 के लिए। एक जगह में एक जगह में 2, एक जगह में 3। लेकिन जेएमएम का हमारा प्रत्याशी का जरूरत है अभी भी, वो तो बाकी मेरा तो मालूम नहीं है। तो हेमंत सोरेन जी अगर मुझको बताए, मैं 10 पास और भेज दूंगा। अगर उनको आज भी कुछ प्रत्याशी का जरूरत है, हमें बताए, हम आपको दे दूंगा। मेरा तो मालूम ही नहीं था, आपका पास प्रत्याशी ही नहीं था। चुनाव से पहले बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रांची बीजेपी कार्यालय में बाबूलाल मरांडी और पार्टी के बड़े नेताओं ने इन सबको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारा तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लेकिन आप सब लोगों से कहेंगे कि आप तो पार्टी ने योगदान किया, आप तो देंगे ही, लेकिन अपने आस पड़ोस के भी जो लोग हैं उनको भी हमें समझाना है और पार्टी में बीजेपी में वोट दिलाना है। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उनके हाथों को और हमें मजबूत करना है। बीजेपी नेता अमर बाउरी रामगढ़ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान अमर बाउरी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मैं तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए जीत दर्ज करूंगा। चाहते हैं झारखंड प्रदेश में एक जन सरोकार की सरकार बने, जो सरकार सभी का हित लेकर के
अपने झारखंड का अस्तित्व बचाते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए इस झारखंड में रहने वाले नागरिकों की सेवा कर पा रहे। धनबाद में झरिया से एक बार फिर कांग्रेस ने पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है और समर्थन में जमकर आतिशबाजी भी की गई। पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि वे झरिया के विकास को और आगे बढ़ाएंगे और झरिया को हत्या और भय के साए से दूर रखेंगे। के बीच उन विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे, उन मुद्दों को लेकर जाएंगे कि किस तरीके से हमने झरिया में शांति बहाल की, किस तरीके से भयमुक्त वातावरण हमने बनाए रखा, न हत्या की राजनीति चलने दी, न डर की राजनीति चलने दी, और किस तरीके से झरिया को बचाया, यहाँ का पुनर्निर्माण जो है वो जिस तरीके से शुरू करवाया और आगे भी जारी रहेगा। चतरा से जेएमएम उम्मीदवार मनोज चंद्रा ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद एक जनसभा भी की गई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन भी शामिल हुए। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, उसे मजदूरों, महिलाओं और आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। और ये झारखंड में पहली बार हो रहा है, आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई इस योजना को लेकर के आया है ताकि महिला सशक्त हो, चाहे वो गृहिणी के रूप में हो या हमारी कामकाजी महिला हो। केंद्र सरकार तो ऐसी सरकार है कि जिनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के पाला बदलते ही दुमका के जामा में उनका विरोध शुरू हो गया। बीजेपी छोड़ लुइस मरांडी के जेएमएम में शामिल होने का जेएमएम कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। जेएमएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर हेमंत सोरेन यहां से लड़ेंगे तो उन्हें जिताकर भेजेंगे, लेकिन अगर लुइस मरांडी को यहां से उम्मीदवार बनाया गया तो यहां घुसने नहीं देंगे। का सीट है और इस पर लुइस मरांडी जो है दुमका से यहाँ आ रहे हैं, हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम दुर्गा मुर्मू है, मैं आंदोलनकारी भी हूँ और पूरा आंदोलनकारी हम लोग अभी जो है विरोध करेंगे। अगर यहाँ से हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं चुनाव तो उसको हम लोग जिताएंगे, लेकिन लुइस मरांडो को किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। जो भी रिलेटेड पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज है, मगर कोई भी ऑलरेडी हम लोगों का पूरे जिला में इलेक्शन चल रहा है, 163 लागू है, तो कोई भी बिना परमिशन का मोर देन 3 पीपल कहीं में भी रहेंगे तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में धन बल का इस्तेमाल ना हो, इसे लेकर राज्य पुलिस अलर्ट पर है। चुनाव भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में संपन्न हो, इसे लेकर केंद्रीय बलों और दूसरे राज्यों की पुलिस की भी तैनाती की जा रही है। चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई। जो केंद्रीय पुलिस बल आएंगे और राज्य के पुलिस बल आएंगे उनको आवासन देना है, और क्योंकि इस बार जो है लोकसभा चुनाव में कम अवधि के लिए आए थे, विधानसभा चुनाव में ये अवधि ज़्यादा लंबी रहेगी, तो उतने दिनों तक उनके आवासन की जो सही व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में क्या कमियां हैं, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर भी डिबेट था। तो चुनाव भयमुक्त, निष्पक्ष, प्रलोभन रहित हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। धनबाद में दूसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को समाहरणालय परिसर में 3 गाड़ी लाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही प्रत्याशी के साथ 4 लोगों के ही अंदर जाने की अनुमति होगी। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। साथ ही चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है। के अंदर कोई भी गाड़ी आने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्ट्रेट मेन गेट तक केवल कैंडिडेट्स का जो 3 गाड़ियां हैं उसकी अनुमति होगी। साथ ही आज से क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है तो हमारे जो एसएसटी हैं, 63 एसएसटीज हैं, वो भी एक्टिव हो जाएंगे और उनके द्वारा शहर के विभिन्न स्थलों पर रिगरस चेकिंग का जो अभियान है वो चलाया जाएगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हम लोगों का, जैसे आपको पता है, 11 इंटर स्टेट चेकपोस्ट एवं 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकपोस्ट आज हमारे यहाँ पे चालू है। चेकपोस्ट में हम लोग अभी तक टोटल अराउंड 30 लाख का पैसा एवं दारू हम लोग अभी तक जब्त किया है। इसके अलावा इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद 63 एफएसटी हमारा चालू था। एफएसटी के द्वारा अभी तक 22 लाख रुपए पकड़ा है। खबर रामगढ़ से आपको बताते हैं, जहां रजरप्पा के डेलिया पखन जंगल में 22 हाथियों ने डेरा डाल दिया है। किसानों का कहना है कि खेत में लगे धान और सब्जी के फसल को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग की है।
हाँ देखिए कल हम पूरा पता ठीक देखिए कितना था नीचे कर बेटा नीचे। रामगढ़ रांची 4 लेन पर जांच के दौरान एसएसटी और एफएसटी टीम ने एक कार से 45 लाख रुपए के चांदी के जेवरात को बरामद किया है। 11 कार्टन में चांदी के जेवरात रखे हुए थे। बता दें कि कार रांची से रामगढ़ के कुज्जू की ओर जा रही थी। टीम कार को जब्त कर जांच में जुट गई है। खबर साहिबगंज से आपको बताते हैं, जहां मंडरो अंचल क्षेत्र में खनन टास्क फोर्स ने पत्थर खदान में छापेमारी की है। कार्रवाई के बाद से पत्थर माफियाओं में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान कई पोकलेन, ड्रिल मशीन और विस्फोटक को जब्त किया गया है। हालांकि मौके का फायदा उठाकर कई पत्थर माफिया फरार हो गए। और इस दौरान उपायुक्त ने कहा, किसी भी हाल में जिले में अवैध तरीके से पत्थर खदान का संचालन नहीं होने दिया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कौन भेजा था आपको? गुड्डू महतो। गुड्डू महतो। उसी का सामान सब था यहाँ पे? हाँ उन्हीं का सामान। क्या खदान किसका है? खदान का नाम मनोज महतो का नाम से। जो भी अवैध खनन की जानकारी प्राप्त हो रही है, एक बात स्पष्ट रूप से सुन लीजिए सभी लोग, कि जितने भी ऐसे अवैध खनन करता है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इन्वॉल्वमेंट, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा उसको भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दें। अगली खबर आपको कोडरमा से बताते हैं, जहां वृंदा गांव में होटल कारोबारी सुखदेव रजक के घर पर छापेमारी खत्म हो गई है। कारोबारी के घर से 1,07,10,320 रुपए नगद बरामद किए गए और सुखदेव रजक के भाई रोहित रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि अफीम का कारोबार करने और उससे जमा करोड़ों रुपए होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर छापेमारी की गई। बरामद हुआ है और 1,07,10,320 रुपए जब्त किए गए हैं बरामद और एक गिरफ्तारी। इस संबंध में FIR दर्ज करके आगे का इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि उन्होंने तो कई तरह के व्यवसाय बताए हैं तो उनका सत्यापन किया जाए। फिर भी मतलब कुछ अगर हम लोग बोले कि उन्होंने बताया कि हमारे होटल भी है, दुकान भी है, कुछ डेयरी का भी काम है। होटल कहाँ बता रहे हैं? वो सब चीजों का हम लोग सत्यापन करें। खबर लोहरदगा से है, जहां भंडरा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब ले जा रही गाड़ी पलट गई और इस दौरान आसपास के लोग शराब को लूटने लगे। जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब तक आधा से ज्यादा शराब की लूट हो चुकी थी। पुलिस बची हुई शराब को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। सबके घर पुलिस जाएगा, सब जिसका जिसका घर मिलेगा ना। गढ़वा के बिलासपुर चेक पोस्ट पर पुलिस ने 2 बोलेरो से 2000 पाउच विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक को सूचना मिलने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। भागने की कोशिश कर रहे 3 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि गाड़ी की छत को मॉडिफाई करके शराब छिपाई गई थी, जिसे जब्त कर लिया गया। रूप से मॉडिफाइड करके स्पेस बनाया हुआ था। वहाँ पे करीब 2000 पाउच 180 ml का ऑफिशियल प्राइस का बरामद किया गया। खबर गुमला से है, बाल कैदी सदर अस्पताल से फरार हो गया। इलाज के दौरान बाल कैदी फरार हुआ है। 2 मंजिला इमारत से कूदकर बाल कैदी फरार हो गया। चोरी के मामले में रिमांड होम में बंद किया गया था। अब उसके फरार होने के बाद पुलिस फिर से उसकी तलाश में जुट गई। इसको सदर अस्पताल लेके आए थे इलाज कराने के लिए। शाम में लगभग 7 बजे आसपास रात भर एडमिट कराने के बाद कैदी वार्ड में इलाजरत था। सुबह लगभग 6 बजे सिपाही लोग के साथ में बाथरूम आया शौचालय के लिए। उसके बाद वो शौचालय से फरार हो गया। केस में आया हुआ था सिमडेगा जिला कोडरेक थाना से।
और इसी बीच आपको चाईबासा से बड़ी खबर बताते हैं। सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। नक्सलियों के 2 डंप से गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने कराईकेला में ये कार्रवाई की, जहां पर ये बड़ी कामयाबी टीम को मिली है। तो आपको बता दें बड़ी खबर चाईबासा से, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत डंप से नक्सली बारूद बरामद किया गया है। कई हथियार जब्त किए गए हैं। कराईकेला में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है और लगातार सर्च ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। तो चाईबासा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नक्सलियों के डंप से बारूद पुलिस ने बरामद किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें।